नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, पहली विधि निकालेंगे विलोपन विधि से इनको हल करेंगे। फिर दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी इसमें क्या है, एक चर को घटा देते हैं या जोड़ देते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, एक चर को क्या कर देते हैं, काट देते हैं या इसको विलोप कर देते हैं। प्रतिस्थापन में क्या करता है, इस किसी एक्स चर के बराबर में क्या रखते हैं, किसी से दूसरे समीकरण में रख देते हैं। अब देखो विलोपन विधि से हल। पहले का पहला सवाल दे रखा है हमारा एक्स। देखो ये क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है और 2x-3y बराबर 4 दे रखा है। हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। क्या करना है हमको, इस वाले को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, किसी एक चर को बराबर करेंगे हम। उसमें क्या जो हमको घटाने में क्या होती है, आसानी हो जाती है, एक चर क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। हम क्या करेंगे, समीकरण इस वाले में दो का गुणा कर देंगे डायरेक्ट। इस पूरे समीकरण दो का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2x+2y बराबर 5। 10 हो जाएगा ये वाला। ठीक है। और ये वाला समीकरण को इसको घटा दो इसमें से, 2x-3y बराबर 4। ठीक है। मैंने क्या किया है, इस वाले में सिर्फ दो का गुणा कर दिया है पूरे में। ये समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर सेकंड। अब इसमें से घटा दो उसको, घटाने पर घटाएंगे तो हमें क्या होगा कि चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। सिर्फ नीचे वाले के समीकरण के जिसको हम घटाते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये क्या हो जाए, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी प्लस का होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस का होता है तो वो प्लस का हो जाता है। ये प्लस की 2x है, ये माइनस की 2x, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इधर देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2y और ये प्लस के 3y, तो कितने हो जाएंगे वाले, 5y इक्वल टू, ये कितने हो जाएंगे, 10 में से 4 गए तो कितने हो चुके, 6। तो y का मान कितना है हमारा, 6/5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, पहले में रख दो इस वाले में। y का मान समीकरण एक में रखने पर रख दो उसमें। अब ये वाला समीकरण क्या, एक है हमारी, इसमें रख दो एक्स वाई का मान। क्या हमारे समीकरण x+y बराबर 5। अब हमें क्या करना है, सिर्फ y की जगह पे हमें क्या करना है, 6/5 रखना है और इस समीकरण को हल करना है। फिर x का मान हमको हमारा निकल के आ जाएगा। देखो तो क्या होगा, x+y की जगह पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 6/5 ही रखेंगे। 6/5 बराबर 5। इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा वाला, इसके पश्चात करेंगे तो क्या हो जाएगा वाला, x क्या हो जाएगा वाला, x बराबर 5। ये प्लस का तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6/5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा वाला, x बराबर 5। 5 के बाद इसमें देंगे, एक का भाग 5 में देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा, 5×5 = 25 माइनस 5 के बाद 5 में देंगे कितना बढ़ जाएगा, 5 एक बार जाएगा, एक का गुणा एक 6 से करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इसको हल करो कितना आएगा, x बराबर 25 में 6 गए तो कितने बचेंगे तुम्हारे, 9 बचेंगे, 19 बचेंगे ना, 19/5। ठीक है। एक्स हमारा कितना आया है, 19/5। और ये कितना है हमारा, भाई आया हुआ 6/5।
अब देखो ये तो कौन सी विधि है हमारी, विलोपन विधि। अब हमें क्या निकालना है, देखो ये तो तुम्हारी विलोपन विधि, अब हमें निकालना है प्रतिस्थापन विधि से हल। देखो पहला समीकरण क्या दे रखा था हमारा, हमें निकालना है प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि में क्या करते हैं, किसी एक को x या y के बराबर में रखते हैं, किसी समीकरण को किसी दूसरे में रख देते हैं। अब देखो x प्लस वाई बराबर 5 है ये वाला, इस समीकरण नंबर एक है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे x के बराबर में रख देंगे। हम ये क्या हो जाएगा, x बराबर 5 - y, और समीकरण दो क्या हमारी, 2x -3y बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण दो में रख देंगे। x का मान समीकरण दो में रख दो, दो में रखने पर देखो हमें क्या होता है, अगर हम जिससे हम x के बराबर में रखते हैं तो इस वाले में तो रखेंगे नहीं, किस में रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखते हैं हम। देखो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ x के पे हमें क्या रखना है, 5 - y रखना है। 2x - 3y बराबर 4, ये तो हमें समीकरण दे रखा है। अब हमें क्या करना है, x जगह पर हमें क्या रखना है, 5 - y रखना है। अब दो कोष्टक में, अब x जगह पे क्या आएगा, 5 - y, 5 - y -3y बराबर 4, बाकी का क्या होगा, सिर्फ ऐसे की ऐसे आएगा। और इसमें दो का गुणा कर दो, इसमें इसमें क्या हो रहा है, दो का गुणा इसमें हो रहा है, दो का गुणा इसमें हो रहा है, 2 × 5 = 10 माइनस, और दो दूनी दो, 2y हो जाएगा वाला, -3y बराबर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 तो ऐसे कैसे आएगा, इसको जोड़ दो, माइनस माइनस क्या होते हैं, जोड़ जाएंगे वाले, -2 और -3 कितने हो जाएंगे वाले, -5y बराबर 4। अब इसको क्या पसंद कर दो, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, -5y बराबर 4, और ये किसका प्लस का है, तो इधर इसका पंचांतर करें 10 का तो क्या हो जाएगा वाला, -10, -5y बराबर, इसको घटा दो कितना हो जाएगा ये वाला, -6 बचेंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो y का मान हमारा कितना आएगा, 6/5। अब y का मान हम क्या करेंगे, अब इस वाले y का मान समीकरण, इसको 3 मान लो, उस वाले को समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रख दो। उसमें क्या आएगा, x बराबर 5 - y है। अब y का मान क्या पर क्या दे रखा है हमारा, यहाँ पर 6/5, 6/5 रखना है यहाँ पर। आओ, x बराबर, x बराबर 5 - 6/5, इसको हल करो, क्या आएगा, x बराबर 5×5 = 25। अब इसको हम सीधे भी हल कर सकते हैं, 5 × 80 करो, 5×25 -6/5। ठीक है, ऐसे भी हल कर सकते हैं इसको, या फिर हम वैसे हल करेंगे इस वाले को, इसका लासा आएगा 5 आएगा, 5 का इस एक का भाग 5 में देंगे कितना हो जाएगा, 5 में जाएगा, 5 गुणा 5 से करेंगे 25 आएगा,
पाँच का एक, 5 बार देंगे कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा, फिर एक का गुणा कितने करके 6 से करके कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इस वाली वाला हम। इसको हल करो कितना आएगा, 19/5। एक्स बराबर कितना आया, 19/5। ये तुम्हारा आंसर रहा। देखो यहाँ पर भी कितना आया हमारा, 6/5। वाई का मान यहाँ पर भी क्या है, 6/5। यहाँ पर कितना है, एक्स का मान 19/5, यहाँ पर भी कितना है, 19/5। देखो ये तो पहला हमारा हो गया। ठीक है, ऐसे सवाल सारे हमको हल करने हैं विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, किसी समीकरण को, एक समीकरण को किसी दूसरे समीकरण में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो पहला या दूसरा पद क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी जो वाई का मान निकल के आता है उसको हम किसी समीकरण में रख देते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, एक्स का दूसरे दूसरे चर का मान निकल के आ जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन में किसी चर के मान बराबर लिखते हैं, जैसे एक्स के बराबर या वाई के बराबर। ठीक है, उसको फिर हम क्या करते हैं, किसी दूसरे समीकरण में हम उसको मान रख देते हैं, जिससे हम क्या आएगा, एक चर का मान निकल के आ जाएगा ये वाला। फिर इस चर को हम किसी दूसरे समीकरण अगले समीकरण में रख देते हैं, तीसरे समीकरण में। अब देखो, ये समझ में नहीं आया तो आप अगले सवाल देख लेना। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आपको सुनना है 7 को पुश करता हूँ। इसका देख लो इस वाले को अब। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब अगला सवाल देखो, पहले का दूसरा सवाल।
ये उस वाले के दे रखा हमारा, ये दे रखा हमारा। अब हम इसको हल करेंगे पहले विलोपन विधि से। विलोपन विधि। देखो हम क्या करते हैं इस वाले में, किसी एक चर को क्या बराबर कर देते हैं। जैसे इसमें दे रखा 3x, इसमें 6, इसमें दे रखा है 2x, इसमें 4 दे रखा है, इसमें 2y दे रखा है। तो इस वाले में हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 का गुणा कर देंगे इस वाले में। तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ये वाले क्या है, 4y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये विलुप्त हो जाएगा वाले पर। विलोपन विधि में क्या करते हैं, सिर्फ एक पद को क्या करते हैं, विलोप कर देते हैं। देखो पहला समीकरण क्या दे रखा है हमारा, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, ये पहला से क्वेश्चन हमारा। दूसरे दे रखे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, 2 को गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 4y दे रखे, ये भी क्या हो जाएगा, 4y हो जाएंगे। 2x माइनस नहीं, 4 हो जाएंगे वाले, 4x एक दिन हो जाएंगे, 4y बराबर 4। ये समीकरण नंबर दूसरा। अब इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये जोड़ने पर, ये तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। जोड़ने पे साइन चेंज नहीं होते हैं। ये हो जाएंगे तुम्हारे 7x बराबर 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में इसमें भाग दे तो उसमें 7 का कितने में जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। तो x का मान कितना आया है, 2 आया है। और 2 का मान किसी समीकरण रख दो, एक में रख दो या फिर इसमें रख दो। इसमें रख दो इस वाले में, क्या आएगा, x का मान समीकरण एक में पुट कर दिया हमने। ठीक है, क्या आएगा, 3x प्लस 4y बराबर 10। ये है ना हमारा समीकरण पहला। इसमें रख दो, x जगह पर हमें क्या रखना है, सिर्फ हमको 2 रखना है। 3 × 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। इस 6 का पच्छांत करूँ तो क्या आ जाएगा, 4y बराबर इस 10 माइनस के 6। इसको घटाओ, क्या हो जाएगा ये वाला, y बराबर 10 में 6 के कितने बचेंगे, 4 बचेंगे ना, 4/। इसका क्या हो जाएगा, इस 4 का पच्छांत करेंगे तो क्या होगा, 4। 4 4 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। y का मान कितना है हमारा, 1। और x का मान कितना है हमारा, 2। अब देखो, अब हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि। अब हमें इसमें 2 का गुणा नहीं करना है इस वाले में। हमें हमें क्या करना है इसमें, अब 2 गुणा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्स के या वाई के चर में हमको लिखना है किसी एक को, चाहे इसको रख दो चाहे इसको रख दो। हम रख दे, इस वाले में रख देते हैं। देखो इस वाले को देखो, इस वाले समीकरण रख दो पहले। 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। और समीकरण सेकंड क्या रहेगा हमारा, देखो इसमें अगर हम समीकरण, इसमें 2 का अगर भाग देंगे, इसमें अगर हम 1/2 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में तो क्या आएगा वाला, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो देखो ऐसे कटेगा ये वाला, 2x माइनस 2y बराबर 2 है। अगर इसमें हम दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा वाला, ये बचेगा x माइनस वाई बराबर 1। ये आएगा ना, इसको मान लो समीकरण नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण सेकंड से x के बदले में रख दो, एक चर में रख दो, क्या आएगा, x बराबर 1। और इसका y का पच्छांत करेंगे तो क्या आ जाएगा वाला, प्लस के y। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो 3 दो रखे, जो x दे रखा, x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में
प्रतिस्थापित करने पर कर दो उसमें, तो क्या हो जाएगा वाला, सिर्फ हमें क्या करना, क्या लिख दो इस वाले समीकरण को, क्या दे रखा है, 3x+4y बराबर 10। क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें भूल जाते हैं हम, इसलिए मैंने पहले समीकरण लिख दिया, फिर अब हम क्या करेंगे, सिर्फ x की जगह पर हम 1+y लिखेंगे। क्या आएगा, 3 कोष्टक 1+y प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, अब देखो 3 गुणा इसमें करो पहले, इस कोष्टक पूरी में को, 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3y प्लस 4y, ये प्लस का ये वाला बराबर 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इस 3 का पचंद कर दो इस वाले को, ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दो, इन दोनों जोड़ दो, 3 और 4 के हुए 7y बराबर, और इसका 3 का इधर पचंद करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा वाला, 10 में से 3 के तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे ना, 7, और 7 से 60 काट दो, तो क्या आएगा, वाई के बार वाई बराबर 1 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा वाला, कितना आएगा, 1 आएगा। अब वाई का मान समीकरण 3 में रख दो, वाई का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, और तो उसमें 3 में तो क्या आएगा वाला, एक्स प्लस, नहीं, एक्स बराबर क्या आएगा ये वाला, 1+y। अब वाई की जगह हमें क्या करना, 1 रखना है, तो क्या आएगा, एक्स बराबर 1+1 बराबर क्या आएगा, एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 2। देखो एक्स बराबर यहाँ पर भी कितना आया, 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया है, वाई का मान बनाया यहाँ पर भी क्या है, 1 आया है, तो हमारा आंसर क्या है, सही है हमारा ये वाला। ठीक है, देखो हमने यहाँ पर 1/2 गुणा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सही में 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, अगर हम 1/2 से इधर भी गुणा करेंगे, इधर भी 2, 1/2 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा वाला, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या आएगा, x-y बराबर 1। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर हमने 2 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से हमने इसलिए किया है क्योंकि ये 4y है, ये भी कितने हो जाएंगे, 4y हो जाएंगे वाले, तो ये क्या, अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे वाले, इसलिए हमने ये क्या विलोपन विधि से हल करने के लिए। ठीक है, अब देखो तीसरा सवाल, ये सवाल दे रखा हमारा तीसरा सवाल। अब इस वाले को हम हल करेंगे, क्या दे रखा है ये वाला, कौन सी विधि से हल करेंगे, पहले हम विलोपन विधि से, हम विलोपन विधि, देखो यहाँ पर दे रखा 3x-5y-4 बराबर 0, यहाँ पर दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी x को या y को बराबर रखना है, मान मान यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 9, यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर देंगे फर्स्ट समीकरण में, तो कितने हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा वाला, तो इसी को कर दो हल। इसमें क्या करेंगे हम, 3 का गुणा क्यों करें, क्योंकि ये बराबर हो जाएंगे विलोप करने के लिए, ये हो जाएंगे तुम्हारे 9x-5 15y -4 बराबर 0, इस समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसको हम ऐसे कैसे रख दो इस वाले को, ये क्या जाएगा, इसको हम ऐसे हम हल करेंगे इस वाले को, इधर इसको इधर 75 करेंगे इस वाले को, हो जाएगा 9x, 2y का अगर 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -के 2y, और 7 का 75 करेंगे तो ये हो जाएगा -के 7।
बराबर 0। ये समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, ये कैसे आया, क्योंकि हमने क्या किया है, 2y और 7 प्लस 7 को हमने क्या किया, इधर पक्षांतर कर दिया है बाएं पक्ष में। अब हम क्या करेंगे, इनको घटाने पर, क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये क्या प्लस 9y, ये भी क्या प्लस की 9y, अगर इसको माइनस कर दें तो क्या हो जाएंगे वाले, कैंसिल विलोप हो जाएंगे वाले। घटाने पर देखो, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमें विलोप करने के लिए कि हमको यहाँ पर घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 9x है और यहाँ पर भी क्या है, 9x है। अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा ये वाला। ये वाला x वाला पद क्या हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। इसको x वाले पद को विलोप कर दो, और इनको हल कर लो। तो 15y में से 2y चलेंगे, अब ये माइनस चलेंगे, अब ये किस करेगा हमारा प्लस का, माइनस के 13y, और ये 12 माइनस के प्लस के 7 है वाले, तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे, बराबर 0। y बराबर कितना आ जाएगा, ये कितने किसका हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा वाला, 5 से पचपन करेंगे तो प्लस के 5/13, वही माइनस का, इसको पचपन करेंगे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा वाला। अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। y का मान समीकरण, मतलब कौन सा समीकरण रखोगे, इसमें रखो या इसमें रख दो, इसी में रख दो, चलो इसमें रख देता हूँ, इसमें रख दो इस वाले में। समीकरण 2 में रखने पर, रख दो समीकरण 2, ये वाले दे रखा है, ये वाले रख दो इस वाले में। पहले समीकरण 2 को लिख लो पहले यहाँ पर, क्या दे रखा है हमारा, 9x बराबर 2y प्लस 7, ये दे रखा है हमारा। अब हमें क्या करेंगे, y की जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस के 5/13 को रखेंगे सिर्फ हम। 9x बराबर 2 माइनस के 5/13 प्लस के 7, 9x बराबर, इसको हल करें क्या आएगा, माइनस के 10/13 और प्लस के 7, इसको हल करो क्या आएगा, 9x बराबर माइनस के, अगर इसका लास्ट लेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। 13 में भाग 13 देंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 10 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, वो भी किसका आएगा, माइनस का, प्लस के। अब यहाँ पर भी कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पर 1 का भाग 13 में देंगे कितना हो जाएगा, 13 बार जाएगा, 13 का गुणा 7 से करेंगे कितना आएगा, 13 पंजे 13 7 91। ठीक है, 91 कैसे आया, इधर देखो, 1 का भाग हमने 13 में दिया है, ठीक है, 13 का भाग, 1 का भाग हम 13 में दिया है, तो 13 बार जाएगा, 13 का गुणा फिर 7 से किया है, 13 7 91 होते हैं, कितने होते हैं, 13 7 91 होते हैं। तो इनको लगा लो, 9x बराबर 81 बचेगा यार, 21 में से 10 ले जाएंगे तो 81 बचेगा बटे 13, 9 से काट दो, 9 एकम 9 और 9 मेरी 81, क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 9/13। ठीक है, अब देखो प्रतिस्थापन विधि से हल, ये वाला समीकरण दे रखा है हमको, अब हमें क्या करना है, किसी x के y के बराबर में रखना है किसी समीकरण को। देखो मैं इस वाले पहले समीकरण को रखता हूँ मैं x के बराबर में, ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर, इसका पक्षांतर कर दो इस वाले को, ये क्या हो जाएगा, 5y और प्लस के 4, और इसका क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा 3 का ये वाला यहाँ पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5y + 4/3। इस समीकरण मान लो,
फर्स्ट। ठीक है। और ये समीकरण नंबर सेकंड क्या तरह की हमारी, 9x बराबर 2y+7। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक का भाई x का मान समीकरण दो में रख दो। नहीं, इसको मानो समीकरण नंबर, हाँ चलो मानो, चलो मत मानो, इस एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले से। इसको मानो समीकरण नंबर फर्स्ट। रहने दो इस वाले को, ऐसे ही रहने दो इस वाले को। ऐसे माना चाहता है इस वाले को समीकरण फर्स्ट, इस वाले को सेकंड, इसको थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लिया हमने फर्स्ट, इसको मान लिया हमने सेकंड। ठीक है। हम क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण दो में रख दो। एक्स का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर कर दो, क्या हो जाएगा वाला, 9। सिर्फ हमें एक्स की जगह हमें क्या करना है, 9y 5y+4/3 रखना है इसकी जगह पे। फिर इस वाले समीकरण लिख लो, यहाँ पर क्या दे रखा है, 9x बराबर 2y+7। ठीक है। अब हमें क्या करना है, y की जगह एक्स की जगह पे हमें क्या करना है, 5y+4/3 रखना है सिर्फ यहाँ पर हमें। रख दो तो क्या आएगा, 9 5y+4/3 कोष्टक बंद बराबर 2y+7। इसको अलग करो। देखो तीन, ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 8 3 9, अब 3 से गुणा करो, क्या आएगा वाला, 3 का इससे गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा 3 से, 3 पंजे 15 y+3 चौक 12, 3 × 4 से करेंगे कितना आएगा, 12, 3 चौक 12 बराबर, यहाँ तो वन वन बचेगा, यहाँ पर तो कोई बचेगा नहीं, यहाँ पर तो 2y+7। अब इसको 2y को 50 करके देख कितना हो जाएगा, 13y हो जाएगा वाला, तो ये माइनस हो जाएगा वाला, 13y बराबर, इसका 50 करेंगे तो क्या आएगा, ये तो प्लस के साथ है ये वाले यहाँ पर, ये किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12। ठीक है। 13y बराबर, घटा दो कितना बचेगा इसका, माइनस के 5 बचेंगे ये वाले। अब y बराबर कितना आएगा, -5/13। देखो x का मान हमारा कितना आया था हमारा, अभी तो y का मान निकल गया, अभी हम x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम समीकरण एक में रख दो। y का मान y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर कर दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर, इस यहीं पे कर दो इस वाले को, ये वाला x बराबर हमारा है 5y+4/3। अब हमें क्या करना है, y की जगह पर -5/13 रखना है, तो x बराबर क्या आएगा, 5। देखो इस वाले को इधर ले आओ, चल रहे हैं, चलो हल कर लो पहले। 3 को हम, और हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा वाला, इसको अलग कर लो पहले। आओ, क्या हो जाएगा, 5 पृष्ठबंध -5/13 और +4। ठीक है, ये वाला 3 मैंने इधर ले दिया मैंने, और छंद कर दिया साले का। ठीक है। तो इसको लगा लो, क्या आएगा, 3x बराबर 5×5 = 25 -के 25/13 +4। इसको मल करेंगे क्या आएगा, 3x बराबर -के 25 और प्लस के क्या आएंगे, 13 चौक 52 होते हैं ना, बटे 13।
13 गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, 13 × 4 = 52, और 25 + 52/13, ठीक है। कैसे आया, अगर लास्ट वाले करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा ये वाला भी। 3x बराबर, घटा दो उसमें से 52 में से 27 गए तो कितने बचेंगे, 52 में से 25 गए तो कितने बचेंगे, 27 बचेंगे ना, वो भी प्लस के बचेंगे, 27/13। अब 3 का भाग इसमें काट दो, सो 3 एकम 3 और 3 नाम 27, तो x बराबर हमारा कितना आएगा, 9/13। देखने रहा समझ आया कि नहीं आया हमारा। यहाँ पर x का मान कितना है, 9/13 है, y का मान कितना है, -5/13 है। x का मान 9/13 है, y का मान कितना है, 5/13 है। दोनों सही है हमारे। इसको आपको, सॉरी सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा ये वाला सवाल। हम क्या करते हैं, इस वाले को इरेज कर देते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, देख लेना इस वाले को। अब देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल देखते हैं, ये वाला चौथा सवाल दे रखा है हमारा। पहले हम इसको हल करेंगे विलोपन विधि से हल। अब इसको हल करेंगे, इस वाले सवाल को हम विलोपन विधि से। पहले इस वाले को हल करो, समीकरण को। ये बिंदु पर दे रखा है, पहले हम क्या करेंगे इस वाले का, 6 से दोनों पक्षों में गुणा कर दो यहाँ पर। इसमें हम 6 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, 6 नल हो जाएगी वाली। इस वाले में हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, और इस वाले में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या आएगा वाला, अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा वाला, क्या आएगा, x/2 गुणा 6। 6 का, 6 से काटेंगे कितना कटेगा, 3 कटेगा नहीं वाला। देखो इस वाले को ऐसे अब करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको मैं वैसे बता देता हूँ आपके लिए। इसका कितना आएगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में कटेगा तो एक ही हो जाएगा तुम्हारा, 3x, ठीक है। प्लस, जैसे 3 के बाद उसमें 6 के बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 2 का गुणा इससे कर दो कितना आएगा, 4y बराबर, और 6 गुणा इससे करो कितना आएगा, -6 समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। समीकरण नंबर सेकंड क्या है हमारे, 3 से गुणा करो इस वाले में, क्या आएगा वाला, 3x माइनस, 3 गुणा इसमें कितने हो जाएगा, 3 एकम 3, तो एक आएगा भाई, 1y बराबर 3×8 = 9। इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लो। अब इस वाले समीकरण पहले में से दूसरे को घटा दो, समीकरण को घटाने पर हमें, आपको ये याद रखना है कि हमको क्या करते हैं, जिसको हम घटाते हैं उसको क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना, प्लस के 3x और माइनस के 3x पे क्या हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे वाले। 4y प्लस के y कितने कितने हो जाएंगे वाले, 5y इजकल टू माइनस के 6 और माइनस के 9 कितने हो जाएंगे, -15। 5 से ज़्यादा तो कितना हो जाएगा वाला, 5×3 = 15, 3 बार कट जाएगा। y का मान कितना है, -3। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में रख दो, 1 में रख दो, 1 में पुट कर दो उसमें मान, ठीक है। क्या आएगा ये वाला, पहले समीकरण 1 को रख दो यहाँ पर, 3
ये वाला समीकरण है ना, हाँ चलो इसी को रख दो पहले। 3x+4y बराबर -6। अब हमें y की जगह पर हमें क्या करना है, सिर्फ ये मान रखना है, -3y, -3। 3x+4 -3 बराबर -6। अब इसको हल करो। 3x, ये किसका माइनस के, ये गुणा हो रहा है ये वाला, क्या हो रहा है ये वाला, गुणा हो रहा है ये। 4×3 12 और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -12 बराबर -6। और इसका पचंद करो उस वाले का। 3x बराबर -12 पचंद करेंगे तो क्या हो जाएगा वाला, प्लस के 12 हो जाएंगे वाले। 12 में से 6 गए तो कितने हो जाएंगे, +12 -6। 3x बराबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे प्लस के। 3 से 2 काट तो कितने बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। 3 दूनी 6, आंसर क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा वाला। तो x बराबर कितना है 2, और y बराबर कितना है -3। अब देखो विलोपन विधि से हल, इस वाले प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि। देखो हमें क्या करना है अब। देखो अब इस वाले को हल। समीकरण एक क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है हमारा 3x+4y बराबर -6। समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये वाला समीकरण। और समीकरण नंबर 2 को y के बराबर रख दो इस वाले को। ये क्या दे रहा है हमारा, इस वाले को पसंद कर दो, इस वाले को क्या हो जाएगा वाला, इस वाले को इधर ले आओ, इस वाले y को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा वाला। तो y बराबर 3x-9। समीकरण नंबर सेकंड मान लो, नहीं इसको समीकरण नंबर थर्ड मान लो, और समीकरण नंबर सेकंड हमारा ये दे रखा है 3x-y बराबर 9। समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। और मैं क्या कर दिया है, इस वाले y को मैंने यहाँ लिख दिया है, इस वाले को इधर लिया है मैंने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रख दो। हमने क्या इस वाले से लिया है हमने इस वाले को। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, और तो उसमें क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है हमारा 3x+4y बराबर -6। अब हमें क्या करना है, सिर्फ y की जगह पर हमें क्या रखना है, 3x-9 रखना है। 3x+4 y की जगह पर रखेंगे 3x-9 बराबर -6, ठीक है। इसको हल कर लो। 3x+4×12 x-4 बराबर के -6।
ये कितने हो जाएंगे, +3 और +12 कितने हो जाएंगे, +15 एक्स। इसको 55 कर दो इस वाले को, ये हो जाएगा 36 - 6, ये प्लस के हो जाएंगे 36 वाले, 36 के 55 करेंगे तो इस वाले को 15 एक्स बराबर, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, 15 से काट दो कितने बार कटेगा, 2 बार, 5 दूनी 30, ठीक है। अब एक्स का मान समीकरण 3 में रख दो, एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, प्रतिस्थापन करने पर रख दो, ठीक है। रख दो, इसमें क्या आएगा ये वाला, y बराबर 3x - 9। अब हमें क्या करना, y की जगह पर हमें सिर्फ 2 रखना है, x जगह पर y बराबर 3 × 2 - 9। इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या आएगा ये वाला, ये आएगा y = 3 दूनी 6 - 9, तो y बराबर कितना आएगा, -3। देखो यहाँ पर देखो x का मान कितना आया है, +2, +2, और y का मान कितना है, -3, -3, ठीक है। भाई 14 वाली हमने क्या हल कर लिया ये वाला। अब देखते हैं सवाल को। दूसरा सवाल, दूसरे का पहला, निम्न निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोम विधि से ज्ञात कीजिए। देखो अस्तित्व में कब आते हैं, जब a/b, a1/b1, नहीं, देखो उसको, पहला सवाल, इस वाले को करेंगे, इस वाले को हम दूसरे का पहला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हम एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यह भिन्न क्या है। देखो अब हम क्या करेंगे, अंश को और हर को क्या मानेंगे, हम एक्स मान, किस मान के करेंगे इस वाले को हम, इस वाले हमें क्या करना है, ये हमारा क्या दे रखा है, एक थ्योरी दे रखी है, इस वाले को हम समीकरण के रूप में बदलेंगे, फिर इस वाले को, फिर उस बाद में हम इसको विलोम विधि से हल करेंगे। देखो माना कि माना कि अंश अंश हमने क्या माना, एक्स माना है, और हर क्या माना है हमने,
हर माना हमने वाई, ठीक है। अब देखो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार देखो, अब क्या कह रहा है, यदि हम अंश अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, देखो क्या होता है, अंश कैसे होता है, एक्स बटे वाई होता है ना। अंश तो क्या होता है, ऊपर होता है, हर क्या होते हैं, नीचे होते हैं। अगर अंश में एक जोड़ दो +1, हर में एक घटा दो -1, बराबर क्या होता है, एक तो भिन्न एक में बदल जाती, तो क्या होता है, एक में बदल जाती है, ठीक है। इस वाले को हल करो, ये क्या हो जाएगा वाला, इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या आएगा वाला, ये आएगा एक्स x+1 बराबर इसके वर्ज गुणा कर दो, सॉरी इसके गुणा, इसका गुणा इससे कर दो, y -1। अब x, इसका 75 कर दो, उसको x-y, इसके इधर ले आओ, क्या हो जाएगा ये, +2 बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा हो, यदि हम हर में एक जोड़ दें, हर क्या हमारा एक्स बटे वाई, ये तो हमारे क्या भिन्न हमारी। अब हम क्या कह रहा हो, हर में एक जोड़ दें +1, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 में हो जाती है। इसको हल करेंगे तो क्या होगा वाला, इसको बच्चों गुणा कर दो, 2x बराबर y+1, इसको 95 करो, सारे को क्या हो जाएगा, 2x-y-1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को गुणा विधि से हल करो, देखो इसमें से इसको घटा दो, वैसे देख लो साले को, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, अगर क्या हुआ, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं आने वाले, 1/2, वही ये क्या रहा, एक, ये इसका एक आ रहा है, बराबर नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये वाला इसका हल अस्तित्व में होगा, ये वाला अस्तित्व में होगा तो इसको हल क्या होगा, इस वाले को देखो, इस वाले को समीकरण एक में से दो घटा दो, x-y +2 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1, 2x-y और -1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या कर दो, घटा दो, घटाने पर क्या आएगा, चिन्ह चेंज हो जाते हैं घटाने पर, तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और ये तो कट जाएंगे वाले, ये किसका प्लस का, माइनस के बाद ये प्लस के बाद तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे वाले, विलोप हो जाएगा वाला। ये कितने हो जाएंगे वाले, दो में से एक चलेगा तो कितने हो जाएंगे, माइनस का 1x, ये कितने हो जाएंगे, +3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। इस वाले x को इधर ले आओ, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x बराबर 3। तो x का मान समीकरण किसी में रख दो, एक में रख दो, x का मान समीकरण एक में पुट कर दो, इस वाले में एक समीकरण क्या था हमारी, x-y+2 बराबर 0, इसमें रख दो, क्या आएगा, x की जगह पे हमें क्या करना है, सिर्फ 3 रखना है, 3 - y+2 बराबर 0, तो माइनस के y को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे वाले, +5 बराबर 0, इसका 75 कर दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5, x बराबर 3 और y बराबर क्या आएगा, 5, तो वह भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न, भिन्न क्या होगी,
एक्स बटे वाई है ना हमारी, एक्स बटे वाई भिन्न होती है हमारी। तो एक्स का मान कितना हमारा 3/5 भिन्न होगी वाली। ठीक है। और एक्स एक्स यहाँ पर क्या है, अंश है ये वाला। एक्स क्या है, अंश। और वाई क्या है हमारा, हर। ठीक है। ये इसका क्या है, आंसर। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हर किसे कहते हैं, अंश किसे कहते हैं। अंश बटे हर क्या होता है, ठीक है, ये वो भिन्न होती है। और अंश को मैंने माना एक्स और आर को क्या माना मैंने, वाई। ठीक है। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने चल दिया हमने। एक्स बटे वाई दी क्या हमारी भिन्न। हर अंश में एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो, बराबर क्या हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है, तो एक प्राप्त कर दिया मैंने, फिर मैंने इसको हल कर दिया इस वाले को। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है वो, हर में ये क्या भिन्न हमारी, और इस वाले में हर में एक जोड़ दो बस, और क्या प्राप्त हो रहा है, 1/2 प्राप्त हो रहा है, फिर इस वाले को हल कर दिया हमने, ये प्राप्त हो जाएगा विलोपन विधि से हल। ठीक है। अब देखो अगला सवाल देखो। दूसरा सवाल, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी, कितनी है। इसका हल देखो। देखो हल, इसका हल क्या होगा इस वाले का। तो पहले हम क्या करेंगे, नूरी की आयु और मान के चलेंगे इस वाले को। ठीक है। उसके बाद जो अगर वो पूर्व की कह रहा, अगर वो पूर्व कह रहा पहले ही कहेगा, तो हमें क्या करना है इस वाले में, 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु, पूर्व में तो हमें क्या करना, घटा के चलना है। और बाद ही कहेगा तो उसको क्या करना है, जोड़ के चलना है इस वाले में। ये आपको ये ध्यान रखना है आपको। पूर्व में तो क्या करना है, हमको घटाना है। और इसमें क्या करना है, हमको जोड़ना है सिर्फ, ये आपको ध्यान रखना है। और वो क्या पूछ रहा है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, वर्तमान आयु। माना कि नूरी की वर्तमान आयु कितनी होगी, X वर्ष माना हमने। और कौन सा, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु, अब इसको माने हमने 22 वर्ष। ठीक है। अब देखो, अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। इसको एक और ध्यान रख लो, 5 वर्ष पूर्व कह रहा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, इसको रख लो। प्रश्नानुसार देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी X+5, नहीं पूर्व कह रहा तो X-5 आएगा वाला, X-5, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इधर लिखेंगे हम नूरी की आयु, इधर लिखेंगे हम किसकी आयु, सोनू की आयु, Y-5। ठीक है। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, नूरी की आयु इसकी कितनी थी, 3 गुनी थी। उससे कितनी थी, 3 गुनी थी। ये क्या थी हमारी नूरी की आयु, ये सोनू की आयु। नूरी की आयु इसकी सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ये क्या था, नूरी, ये था तुम्हारा सोनू। इसको हल कर लो, इस वाले को क्या आएगा ये वाला,
एक्स माइनस 5 बराबर 3y-15। इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा वाला, क्या आएगा एक्स माइनस 3y, इसको पसंद करेंगे, इस वाले को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा वाला प्लस के 10 बचेंगे वाले बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो कैसे आएगा वाला, एक्स में से x-3 x-5। तो मैंने इस वाले स्टेप काट दिया, इस वाले को इसके इधर मैंने क्या कर दिया, पसंद कर दिया इस वाले का -3 का। ठीक है, और इसको इधर लेके आएंगे तो किसका आएगा प्लस का बचेगा, और ये प्लस माइनस के 3 5 है वाले, इसमें इसको घट जाएंगे तो कितने बचेगा प्लस के 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखो अगला क्या कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। हम क्या करेंगे x+10, और क्या करेंगे बराबर y+10। फिर उसके बाद क्या करें, क्या कह रहा है वो, दोगुनी हो जाएगी, मतलब है कि ये क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी 10 वर्ष के पश्चात में। और इस वाले को कर लो, इस वाले को क्या हो जाएगा वाला x+10 बराबर 2y+20। इसको 50 कर दो, इस वाले को क्या हो जाएगा वाला x-2y, यहाँ पर क्या बचेगा -10 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, इस वाले को नीचे लिख दो, इस वाले समीकरण को क्या आएगा x-3y और प्लस के 10 बराबर 0। इस समीकरण नंबर फर्स्ट है ये वाला, इसमें से घटा दो इस वाले को। घटाने पर क्यों घटा रहे, क्योंकि ब्लू विधि से हमको हल करना है, तो किसी एक चर को हटाना हमको ग्रुप करना, तो क्या हो जाएगा घटाने पर तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस ये वाला माइनस हो तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस माइनस क्या आएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे वाले समान है, जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे, ये माइनस के 2 ये प्लस के 3 तो कितने हो जाएंगे, वो खाली वाई बचेगा प्लस का। ठीक है, ये कितने हो जाएगा -20 बराबर 0। तो वाई बराबर कितना आएगा हमारा 20, वाई का मान 20 आया है। अब देखो वाई का मान, वाई का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर रख दो, इसमें 1 में क्या आएगा, एक समीकरण हमारा क्या, पहले समीकरण लिख दो पहले, क्या आएगा वाला 3x, नहीं नहीं क्या है, x-3y+10 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, y का मान रखना, y बराबर कितना 20 है, y की जगह पे हमें सिर्फ 20 रखना है, x-3 × 20 + 10 बराबर 0। इसको गुणा कर दो, x माइनस के 3 दूनी 6 60 प्लस के 10 बराबर 0। इसको घट जाएंगे वाले, कितना जाएगा वाला प्लस के 50। अतः x वर्ष किसकी आयु थी वाली, नूरी की आयु, अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी हुई वाली 50 वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु कितनी थी, सोनू की वर्तमान आयु कितनी होगी, इस वाले की सोनू की आयु कितनी है, वाई है तो ये कितनी होगी 20 वर्ष। ये तुम्हारा आंसर है वाला। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, ये कौन सा तुम्हारा सवाल था वाला, इतना दूसरा सवाल, दूसरे का दूसरा
अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दूसरे का तीसरा, उसका आगे वाला। दूसरे का तीसरा सवाल। इसका हल भी ऐसे ही होगा, इस वाले का हल भी। माना कि देखो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दे रखा है, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या याद कीजिए। देखो अब, माना कि दो अंक होते, एक इकाई अंक तो एक दहाई अंक। माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक मान लिया हमने x, मान लिया हमने, और दहाई अंक कितना माना हमने, दहाई अंक मान लिया हमने y। ठीक है, तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होती है, दहाई का 10 गुना हो जाएगा, 10 गुणा y प्लस के x। ठीक है, ये वाली संख्या होगी वाली। अब देखो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार दो अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना है, 9। x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दे रखा है इस संख्या, इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या दे रखा है हमारी 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या को पलट देंगे, ये वाली संख्या क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगी तुम्हारी इकाई, हो जाएगा तुम्हारी दहाई। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 10x प्लस के वाई, कितना हो जाएगा ना, 2 गुना। से बड़ी संख्या का 2 गुना है। अब इस वाले को हल कर लो, क्या हो जाएगा, 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस के 2y। इसको अब जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा वाला, नहीं, इसको दो को पसंद करो तो क्या हो जाएगा वाला, 90 में से 2 उठा दो, कितना हो जाएगा, 88। 88y, और x, इस वाले x को पसंद कर दो, इस वाले को क्या है वाला, 20 में से 9 उठा दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा 11x। बस 11 को पसंद कर दो, इस वाले को 11 से काट दो, 11 कम 11 और 11 अट्ठे 88। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये से हमारा x माइनस के 8 y बराबर 0। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखो हमें क्या करना है, ब्लू बुद्धि से हल करना है। तो इस वाले समीकरण में एक में से सभी 2 हटा दो, एक क्या तरह का, एक देख क्या तरह का x प्लस के y बराबर 0 में 9, और एक समीकरण इसमें से घटा दो, इस वाले में से घटाने पर तो क्या हो जाएगा, इसको साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसको कट जाएगा, ग्लूब हो जाएगा ये वाला, बचेगा -9, -9y बराबर, ये किसके हो जाएगा, -9, 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 से 9 कट जाएगा, तो क्या आएगा, y का मान कितना आएगा,
वाई बराबर आएगा हमारा 1। वाई का मान हम वाई का मान समीकरण एक में पुट कर दो। क्या आएगा, एक समीकरण एक क्या हमारी एक्स प्लस वाई बराबर 9, और एक्स का मान कितना, वाई का मान कितना निकल गया है, एक आया है, एक्स प्लस 1 बराबर 9। तो एक्स बराबर कितना आएगा 8। ठीक है, अतः वह संख्या क्या होगी, अतः वह संख्या वह संख्या कितनी होगी, 18 होगी। इकाई का अंक कितना है हमारा, एक, कितना 10, कितनी होगी हमारी 18 होगी। यानी 10 गुणा एक प्लस के 8 बराबर कितना होगी 18 होगी। ठीक है, यहाँ पर इकाई का अंक कितना होगा, इकाई अंक, इकाई का अंक होगा 8, और दहाई का अंक कितना होगा, 1 होगा यहाँ पर। ये तुम्हारा क्या होगा आंसर। देखो अगला सवाल देखो। चौथा सवाल, दूसरे का चौथा सवाल। मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माना कि, देखो, माना कि उसने कितने नोट, 50 के नोट निकाले उसने एक्स, और 100 के नोट भी निकाले कितने वाई। ठीक है, माना कि 50 के नोटों की संख्या क्या मानी हमने एक्स है, और 100 के नोटों की संख्या क्या मानेंगे हम वाई। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार देखो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न दिया हो। यानी बिना 2,000 रुपये निकालने के लिए गई, उसने कराची से 50 के नोट और 100 के नोट देने के लिए कहा। तो हम क्या करेंगे, 50x और प्लस के 100y बराबर 2,000 रुपये। इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट में, इस वाले को हल कर लो, इस वाले को, और इसको 50 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा वाला, एक्स प्लस 2y बराबर 0, 0, 5 चौक 20, 40। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। हमने क्या कर दिया यहाँ पर, 50 से भाग दे दिया है, 50 से भाग दे दिया है हमने यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब देखो वाला क्या कह रहा है वो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 25। इसको हमारा समीकरण नंबर 2, और समीकरण एक में से 2 घटा दो, घटाने पर घटाने पर घटा देंगे तो क्या जाएगा, और कट जाएगा सन जी, कट जाएगा वाला। क्या बचेगा, ये माइनस का प्लस का, तो किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। एक वाई बराबर, इसमें से घटा दो 25 में से कितने बचेंगे, 15 बचेंगे वाले। तो वाई बराबर कितना है तुम्हारा 15 है। अब वाई का मान समीकरण एक में रख दो।
या फिर 2 में रख दो, किसी में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में फोटो कर दो। ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, अब रख दो, सिर्फ हमें y का मान 15 रखना है सिर्फ यहाँ पे। तो x प्लस 15 बराबर 25, इसको मान करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 25 में से 15 तो 10 बचेंगे। अतः अतः मीना ने खजांची से 50 के नोट प्राप्त किए। 50 के नोटों की संख्या कितनी निकल के आएगी, x का मान कितना निकल के हमारा 10, तो कितनी होगी, 10 होगी। और 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या कितनी आएगी, 15। ये तुम्हारा आंसर है तुम्हारा। ठीक है, लास्ट सवाल देखो, 5वां सवाल, दूसरे का 5वां सवाल। हल, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। माना कि नियत किराया, माना कि नियत किराया, नियत दिनों का किराया क्या, हमने एक्स मान लिया, हमने x रुपये। और ये तो है नियत किराया तुम्हारा, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त अतिरिक्त दिनों का किराया क्या, उन्होंने y रुपये। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार देखो अब क्या कह रहा है प्रश्न में, यानी वो प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है, और नियत किराया कितना, 3 दिनों तक। उसने बाद में अतिरिक्त दिनांक अलग कर दिया। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तकें रखने के लिए 27 रुपये दिए थे सरिता के लिए। अब देखो क्या है, सरिता 7 दिन के लिए लिया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स तो क्या है, 3 दिन है ये वाला, और बच्चे कितने इसके वाले, 1 दिन, 4 दिन बचेंगे ना 7 दिन में से। यानी 7 दिन किसने दिए थे, सरिता ने 7 दिन। तो 3 दिन तो नियत दिन होते हैं, 3 + 4 हो जाएंगे वाले, 3 + 4 7 दिन हो जाएंगे वाले। नियत दिनों का किराया कितना है, एक्स, और अतिरिक्त किराया कितना, वाई है, तो कितना आ जाएगा, 4y बराबर 27 रुपये। समीकरण नंबर फर्स्ट।
और किसका है तुम्हारा? सुशी। सुशी। सुशी ने कितने दिन तक पढ़ा? 5 दिन के लिए। 5 दिन, यानी 3 + 2, यानी पहले 3 3 दिन तो क्या नियत दिन था, उसके बाद में क्या था? अतिरिक्त दिनों का किराया। ठीक है, क्या हो जाएगा? x+2y बराबर 21 रुपये। समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो समीकरण एक में से समीकरण दो घटा दो। x+4y बराबर 27। इस समीकरण फर्स्ट को घटा दो। घटाने पर क्या आ जाएगा? साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस, ये प्लस का तो माइनस, माइनस और ये किसे माइनस, एक ब्लॉक हो जाएगा वाला। माइनस के 2y बराबर ये क्या हो जाएगा? -6 हो जाएंगे ये वाले। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे वाले। दूसरे कार्ड तो कितने हो जाएगा? y बराबर 3 आएगा। अब y का मान समीकरण, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में कर दो। एक में एक समीकरण एक हमारा क्या दे रखा है? हमारा समीकरण एक दे रखा है x+4y बराबर 27। अब इस वाले में y की जगह पे हमें क्या करना? 3 रखना सिर्फ हमें। x+4 और y की जगह पे हमें रखना 3 बराबर 27। x 4×3 12 बराबर 27। इसको पसंद कर दो इस वाले को, क्या आएगा? 27 में से 12 हटा दो तो x बराबर कितना निकल के आएगा? 5 और 1, 15। अतः अतः नियत किराया, अतः नियत किराया, नियत दिनों का किराया, नियत किराया कितना होगा हमारा? एक्स बराबर क्या नियत किराया था? 15 रुपये थे। और अतिरिक्त किराया कितना था? अतिरिक्त दिनों का किराया कितना था हमारा? 3। नियत किराया था 3 दिनों का, नियत किराया 3 दिनों का, 3 दिनों का। ठीक है, अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का आए वाला। अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त 3 रुपये लिया उन्होंने। यानी जैसे देखो, पहला देखो ये 7 दिन में रहा है तो कितने हो? 15 प्लस और 4×3 12, 15 और 12 कितने हो? 27 हो ना। ठीक है, ऐसे इसका देखो सूसी का कितना है? इसने 2 रुपये दिए, 21 रुपये, यानी 15 रुपये और 6 रुपये, तो 21 रुपये हुए ना वाला। सही है वाला, ये हमारा आंसर है। ये तो हमारा था नियत किराया, मतलब 3 दिनों का किराया कितना दे रहा है? 15 रुपये ले रहा हो, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए ले रहा हो 3 रुपया, प्रत्येक अलग एक दिन का। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो मेरा अकाउंट है भगवान सिंह कैन, आपको पूरा सिलेबस करके दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है।
कुछ सवाल नहीं समझ में आते हैं तो मुझको कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा उस सवालों को, ठीक है। ओके, धन्यवाद।